संविधान की अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। 58वां संविधान संशोधन जो 1987 के द्वारा भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। भारत संविधान में अनुसूचियों से संबंधित विशेषताएं इनकी। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं। राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी इसी में शामिल है, यानी कि अनुसूची पहली अनुसूची में शामिल है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, राज्यों का क्षेत्राधिकार से संबंधित। भारत संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है भत्ते, विशेषाधिकार, परिलब्धियां से संबंधित प्रावधान। और है भारत के राष्ट्रपति जो भत्ते हैं, भारत राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा एवं लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं राज्यसभा के उपसभापति, भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरी अनुसूची में है, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के निम्नलिखित रूप शामिल है। भारत के केंद्रीय मंत्री, संसद, चुनावी उम्मीदवार, संसद सदस्य एमपी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शामिल है। चौथी अनुसूची संबंधित इसमें राज्यों के भारतीय राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का बंटवारे से संबंधित या आवंटन से संबंधित इसमें प्रावधान है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है 5वीं अनुसूची से। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान अनुसूची 6 में है। अनुसूची 7 में है, यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है। अनुसूची में मिलन राज्य संवर्ती। 8वीं अनुसूची में यह भारत के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची कौन कौन सी भाषा इसमें शामिल है? असमिया है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी और ये कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी और नेपाली, ओरिया भी जाती है, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को इसमें अधिकृत किया गया है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? 9वीं अनुसूची में यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। जमींदार प्रथा का जो उन्मूलन है, यह अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों से भी संबंधित है। प्रथम संशोधन, ये 9वीं अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए जोड़ा गया था। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूची में शामिल कानून 24 अप्रैल 1973 के मामले अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। 10वीं अनुसूची इसमें क्या है? 10वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को निम्नलिखित आधार पर अयोग्य घोषित ठहराया जा सकता है। तो दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1985 में, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद आती है 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायत और शक्तियों के अधिकार और जिम्मेदारियों के निर्दिष्ट करने का प्रावधान है। इसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय इसमें शामिल हैं।
इस अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में आता है अंतिम 12वीं अनुसूची है। यह विधेयक नगरपालिका के सत्य और अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने का प्रावधान इससे संबंधित है। इसमें कुल 18 विषय हैं। ये 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची को। तो इस प्रकार से अनुसूची संबंधित ये प्रश्न थे। अब इससे संबंधित क्वेश्चन MCQ हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य के स्थानों का आवंटन किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर है ए, चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में संविधान की अनुसूची जो 4 है, तो इसमें प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। चौथी अनुसूची में राज्य और राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन का प्रावधान है। यह आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब है कि जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उसी राज्यसभा में अधिक सीटें आवंटित की जाएगी। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक होने के कारण उसे राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूची संबंधित स्वशासी जिला परिषदों से है? इसका ऑप्शन नंबर है बी, छठी अनुसूची। भारत के संविधान की छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में जनजातीय आबादी के आधार की रक्षा करने और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नई सूची जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो जोड़ी गई अनुसूची नहीं है तो 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। स्टार्टिंग में जो थे ये 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी। भारत संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 अनुसूचियाँ इसमें जोड़ी गई थी। 1951 में पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1985 में 52 में संविधान संशोधन के माध्यम से। और जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और जो 12वीं अनुसूची थी, 12वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानूनों को शामिल करने के लिए जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची जो है पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है। और 12वीं जो अनुसूची है वो शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित वितरण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद जो अनुसूची है वो 10 में इसे दिया गया है। भारत संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो है दल बदल से, दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जो वर्तमान की बात करें तो 12 हैं। मूल संविधान में तो 8 थी, लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो अब 12 इसमें अनुसूचियां हैं। संविधान के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? वे 8 अनुसूचियां थी, यानी कि स्टार्टिंग में जो है 8 अनुसूचियां थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? किस संशोधन के द्वारा? ये 1951 में जोड़ी गई थी, पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी है। संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिल्कुल इसमें पहला दिया गया है 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से है, बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम अनुसूची राज्य एवं उसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची संबंधित है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के संबंधित है। और सप्तम जो सूची है वो किससे संबंधित है? ये तृतीय अनुसूची है।
ये संबंधित नहीं है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार और कार्य संबंधित है। चौथी में दिया है शब्द जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र शक्ति राज्य शक्ति का विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। चौथी अनुसूची में इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। संविधान की सूचित भाषा दी गई है। भाषाओं से संबंधित जो है 8वीं अनुसूची है। भारत संविधान की अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन नंबर ए है, पहली ही अनुसूची है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित है।